दूसरा सवाल हज़रत क़िबला मोहतरम से मेरा ये है कि बाज़ लोगों का ये भी कहना है, अवाम में मशहूर है कि सिलसिला रिज़विया और सिलसिला मदारिया, इन दोनों में हमेशा बहसो मुबाहिसा होते रहता है। तो आखिर बहसो मुबाहिसे की वजह क्या है? वाकई में बहसो मुबाहिसा जो होता है ये वाकई बुनियादी तौर पर बहसो मुबाहिसा होता है, या फिर हासिदीन या फिर कुछ क्या कहते हैं जो नाम कमाने के लिए या जो फसादी मिजाज के लोग होते हैं, उन लोगों की वजह से ये ना इत्तेफाकी सिलसिला रिज़विया और सिलसिला मदारिया में है? तो इसकी भी आप मुख्तसर वजाहत फरमा दें तो बड़ी बेहतर होगा। सिलसिले रज़विया और सिलसिले मदारिया का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। सुभान अल्लाह। रिज़विया सिलसिला जो है वो माहरेरा शरीफ से आया हुआ है, और माहरेरा कालपी हो, माहरेरा हो या बरेली हो। बरेली के अंदर बड़ा ही मशहूर व मारूफ एक हजरत है जिनको ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। वो खुद मदारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआओं से ये आला हजरत पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपके वालिद गिरामी आपकी बारगाह में जब पहुँचे थे, आपने ये कहा था कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे कोई ऐसी अल्लाह ताला औलाद अता करे जो इल्म व हिकमत का काम किए। तो आपने अल्लाह से दुआ की, और आपका जो नाम है अहमद, नाम ही हजरत ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह अलैह ने अता किया था। और ख़ुद आला हजरत अपनी किताब अल इजाजतुल मतीना में तहरीर फरमा रहे हैं, खुद ने तहरीर किया है कि मुझे 14 सिलसिलों की खिलाफत व इजाज़त हासिल है। उसमें 13वां जो सिलसिला है वो बदिया मदारिया है। बतौर तबरुकात उस सिलसिले को मैंने अपने पास महफूज रखा है। बात रही सिलसिले रज़विया और मदारी की, तो कुछ उलमा रिजवी में ऐसे हैं, एक किताब को लेकर के उन्होंने ये कहा है, किताब का नाम है सबे सनाबिल जो किताब है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की जो लिखी हुई किताब है, उसके अंदर ये तहरीर फरमा रहे हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कि हुजूर जिंदा शाह मदारुल आलमीन का सिलसिला सोख्त है। ये इनका कहना है, कुछ रज़वी उलमा होगा। हत्ता कि ऐसी कुछ बात उसमें ये भी लिखी है कि हुजूर गरीब नवाज ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह चिस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो माज़अल्लाह ऐसी लिखी हुई जो किताबें होती हैं जो कलमे तक सही नहीं है, तो ऐसी बातों तक सही नहीं होगी। जबकि हुजूर गरीब नवाज ने कदी पूरी ज़िंदगी के आप इनका अगर इतिहास उठाएंगे, हिस्ट्री उठाएंगे, तो उसके अंदर गरीब नवाज ने कहीं भी ये तस्करा नहीं किया है कि मेरे नाम का कोई कलमा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज ने 90 लाख से कम बेस आपने मुसलमान किए हैं, मगर कहीं तस्करा सरकार गरीब नवाज का ये नहीं मिलता कि आपने कभी अपनी ज़बान मुबारक से ये कहा हो कि मेरे नाम का कलमा पढ़े। तो हम उस किताब को नहीं मानते जिस किताब में ऐसी फजूल बातें लिखी हों। उसी बात को पकड़ के मदारियों में रज़वियों के अंदर एक झगड़े लगा दिए हैं, मगर वो भूल रहे हैं कि ये जो सदका हैं, जो इल्म उनको अता हुआ है, ये सरकार ख्वाजा शाहदाना रहमतुल्लाह अलैह की अता हैं, जो ख़ुद मदारी हैं। और ख़ुद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये एक्सेप्ट किया है। अपनी किताब अल इजाजतुल मतीना में भी आपने तहरीर फरमा दिया है कि 13वां सिलसिला बदिया मदारिया बतौर तबरुक मैंने अपने पास महफूज रखा है। और तबरुक उसे कहते हैं जो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आपके ये अल्फाज है, उसमें तबरुक लिखा हुआ है, तो आप उसका भी मुताला कर सकते हैं, फाजिल बरेलवी ने जो लिखा है। तो ऐसी कोई बात सिलसिले मदारिया और रज़वी को लेकर के पहले नहीं थी, मगर आज के उलमा कुछ ऐसे हैं जो इस किताब को लेकर के आवाम के अंदर गुमराही को फैला रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बात है नहीं और कोई माने भी नहीं, क्योंकि मदारी सिलसिला जारी व सारी है, कभी सोख्त हुआ नहीं है, ना क़यामत तक होगा, कभी होगा नहीं, किसी उलमा के कहने से नहीं होगा, क्योंकि ये सिलसिला कोई मौलवी मुल्लाहों का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीरों का सिलसिला है, तो ये क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मौज़ूद सामईन, हज़रत क़िबला ने जो बात पेश की है
ये बात गौर तलब है कि इख्तिलाफ उलमाओं में हमेशा से रहा है। तो इख्तिलाफ की बुनियाद पर जो इख्तिलाफ किसी बात को लेकर या सिलसिले को लेकर या किसी को भी लेकर अगर इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ ही है, तो उस पर अगर कोई अमल कर रहा है तो उसे हम सरे से इनकार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ उलमा शब सनाबिल शरीफ को लेकर सिलसिला मदारिया को सोख्त साबित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिलसिला मदारिया के उलमा किराम और पीराने तरीक़त सादत किराम इस बात को साबित कर रहे हैं और कर दिया है कि सिलसिला मदारिया सोख्त नहीं है, और इसके ताल्लुक से बेशुमार किताबें भी मार्केट में मौजूद है। और ख़ुद इस सदी के खतीब आलम, खतीब हिंद, हुज़ूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफुल जिलानी किछोछवी मद्दज़िल्लहु नूरानी ने इतना बेहतरीन इस बात का उन्होंने अपनी किताब में जवाब दिया है कि उसके बाद इख्तिलाफ की कोई बात रहती ही नहीं। लेकिन अब किसी को ना मानना हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, हजरत क़िबला ने फरमाई कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जन्म, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की पैदाइश, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की विलादत ही अगर ज़मीन पर हुई है, इस आलम में हुई है, तो वो मदारी सिलसिले के बुजुर्गों की दुआओं से हुई है। तो आज फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कुछ भी फैज़ चला है, तो वो फैज़ मदीने से, मदारुल आलमीन से होते हुए, दाना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से होते हुए फाज़िल बरेलवी को हुआ है। और वो मदारी फैज़ फाज़िल बरेलवी अपनी किताबी शक्ल में और कलम की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कलम से जो उन्होंने तबलीग की है, तो वो तबलीग का अगर कोई फैज़ है तो वो मदरुल आलमीन से है। तो मेरे दोस्तों, ये हज़रत क़िबला ने बात पेश कर दी। और दूसरी बात, हज़रत ने जो कुछ भी बात पेश की है उस हज़रत अपनी बात के खुद जिम्मेदार हैं। और अगर आप इस बात की वजाहत चाहते हैं तो आप हज़रत से राब्ता भी कर सकते हैं। अब मैं हज़रत से एक और सवाल